तो कहा तुम्हारी शादी होगी। सावित्री चुप हो गए, वो बड़ी धर्मशीला। समय आया, शादी हो गई। अब ये लोग चले जंगल। एक रोज सावित्री कहती है, नाथ मैं भी देखूंगी जंगल को, आप कहां कहां जा रहे हैं। जा करके कहा मां से आदेश। मां सास कहती है कि जीवन में कोई डिमांड मांड नहीं रखी, आज इनके मन में भावना है तो जाओ बेटी सत्यवान का संभाल कर। ससुर से भी आदेश लेके चली गई। मौत का समय जो आया, गाछ पर लकड़ी तोड़ रहा था सत्यवान। सिर में दर्द उठी। कहते हैं देवी सिर में दर्द उठी है तो जान गई। का उतर जे, तेजी में उतर गए। और जो ही उतरे अपने जांघ पर अपने पति के सिर को रख लिए, अचेत हो गए। अब धर्मराज के दूत आते, खड़ा होकर के लौट जाते। अंत में कहा जमराज को आप स्वयं जाइए, आप स्वयं जाइए। जमराज के दूत तो टिक नहीं पाएंगे क्योंकि वहां की सती साध्वी नारी बैठी है, शरीर में इतना तेज है, हम लोग जाएंगे तो जल करके राख हो जाएंगे। आप जाओ। आए हैं जमराज। जमराज कहते हैं कि देवी तुम अपने जंघा से उनके सिर को हटाओ। कहा हम हटा देंगे तो मेरा दुनिया उजड़ जाएगा। का विधि का विधान है, उसमें व्यवधान मत डालो। बहुत अनुनय विनय जब जमराज किए हैं तो सावित्री सिर को नीचे करती है। जमराज उनके सूक्ष्म शरीर को निकाल लेते हैं। विश्वास कीजिएगा यह स्थूल शरीर है, इसके भीतर में सूक्ष्म शरीर है, उसके भीतर में कारण शरीर है, उसके भीतर महाकारण शरीर है, उसके भीतर में कैवल्य शरीर है। ये एक शरीर आयु पूर्ति होते छूट जाता है, या ट्रेन में कट जाने से, विष खा लेने से शरीर छूट जाता है। लेकिन इसके भीतर में रहने वाला शरीर बिना ध्यान भजन की नहीं छूटता। चाहे इस जन्म में करो कि 10 जन्म के बाद, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ये सोचिएगा बाईपास रोड से निकल जाएंगे, भगवान के दरबार में बाईपास रोड नहीं बना। तो सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को लेके चले। सावित्री पीछे से चल दी। जमराज उलट कर कहाँ जा रही हो? कहा जा हमारे पति को लिए जा रहे। अरे महाराज वहां जा पाएगी? कहा उनकी चिंता मत करना, मैं पतिव्रता के साथ साथ साधिका भी हूं, मैं अपने योग बल से चली जाऊंगी। चलो कहां चलते हो? जमराज देख लिया ये तो चली जाएगी, योग बल से चली जाएगी। कहा सुनो कोई एक वरदान मांग लो और लौटियो, एक वरदान मांगो। देखिए बुद्धिमान, एक वरदान में कई वरदान, एक वरदान का दे दो। क्या? मुझे 100 औरस पुत्र हो और उस पुत्र को सोने की थाली में उनके दादा दादी खाते हुए देख ले। दादा दादी अंधे हैं, सोना की थाली जब तक धन नहीं तो सोना की थाली कहां से? अब पति तो मर गए हैं, औरस पुत्र का तो जो पति से पैदा लेता है। आजकल कृत्रिमों बच्चा पैदा ले रहा। तो पति से जो पैदा लिया वही औरस पुत्र होता का एवं मस्त। फिर जमराज चल दिए, पीछे से चल दी। का अब कहां जा रही हो? और कुछ मांगना है? का मांगना तांगना नहीं है। का तब आपका वरदान सत्य हो, यही आपसे मैं भीख मांगती हूं। मेरा वरदान सत्य, मैं झूठ बोलता हूं? का झूठ बोल ही रहे, झूठ तो बोल रहे हैं। आपने 100 औरस पुत्र होने का वरदान दिया है, अब पति के लिए जा रहे हैं।
पति को लिए जा रहे हैं, पति नहीं तो पुत्र कहां। यमराज कहते हैं देवी तुम जीत गई, मैं हार गया, लो तुम्हारे पति को मैं जिंदा कर देता। यमराज के हाथ से अपने पति को छीन करके ले आई है। ये है भारत की नारी। पुरुष भी शादी हो गई, बाद में पत्नी लुल्ही नंगड़ी अनरी बहरी हो गई, फिर भी बूढ़ा साथ में छोड़ते, जिंदगी का निर्वहन करते। इसीलिए जितना अवतार हुआ है, ऐसे सती सावित्री चैत्रमान के घर में भगवान आए हैं। इसे 24वां अवतार भारत में हुआ। दुराचारी के घर में भगवान आते हैं ना, दुराचारी घर में भगवान। इसीलिए कोई अवतार अन्य देश में नहीं, भारत में हुआ। ये भारत की परंपरा रही है। धन्य है भारत के पिता, धन्य है भारत की माता, जो सतत धर्म का निर्वहन करती है। एक पत्नी व्रत और नियम को बनाए रखते हैं, वो तो साधु पुरुष। तो सब जगह पार्वती से कहा गया, हे पार्वती, भगवान शंकर समाधि में बैठे हुए, और उसमें देखो पार्वती भूत पिशाच के साथ में रहने वाला, शमशान घाट में रहने वाला, सर्प का माला पहनने वाला, मुंड माला पहनने वाला। बताओ, लोग तुलसी माला, बेली माला, चमेली माला, रुद्राक्षी माला पहनते, वो पगलवा का देखो, मुंड माला, मरा हुआ लाश का गला पहनने वाला, ये खाली अवगुण। ऐसा करो पार्वती, ऐसा करो, तुम भगवान विष्णु को वरण कर लो। सब कुछ उनमें गुणे गुण है। दुनिया की पूजनिया बन जाएगी, सम्मानिया बन जाएगी, आदरणीय बन जाएगी। बोल, तैयार करता हूं। पार्वती कहते, हे देवगण, हमारी प्रतिज्ञा पहले सुन लीजिए, तब अलग तैयारी कीजिए। का क्या, कितना अवगुण गिनाए? 2 4 गो, 5 गो, 10 गो? कहां का? सुन लीजिए मेरी प्रतिज्ञा। महादेव अवगुण भवना, अवगुण का भंडार है महादेव। महादेव अवगुण भवना, अब विष्णु सकल गुण धाम। लेकिन जाके मन रम जाहि सो ताहि ताहि सो कान। मेरा मन रमा हुआ है शंकर में, उन्हीं को मानूंगी, दूसरे को नहीं। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में एकदम सीधे पास कर गई है ना। देवता कहते अरे कितना परीक्षा लोगे, टर्मिनल के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, डायरेक्ट एनुअल एग्जामिनेशन हो जाए। कहते हैं सुनो पार्वती, मैं तुमको डराने के लिए, भयभीत करने के लिए नहीं बोला। क्या? भगवान शंकर शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे। कहे देवगण, हमारी भी प्रतिज्ञा तब सुन लीजिए। क्या? शादी नहीं करेंगे? अगर ना तो हमारी प्रतिज्ञा भी तो जान लो। जन्म जन्म महरगर हमारी, अब बरो शंभु न तो रहा हूं कुमारी। वरण करेंगे तो शंभु को, नहीं तो कुमारी हम भी रहेंगे, वो कुमारा रहेंगे, हम भी रहेंगे। देवता लोग कहती इसमें भी फर्स्ट डिवीजन को डिस्टिंक्शन ले आई। अब क्या चाहिए? गए भगवान शंकर को, आपको तो शादी करना ही पड़ेगा। तब उठा करके भगवान जय शंकर जैसे दृढ़ निश्चयी, उनके ही प्रतिज्ञा को तोड़ करके शादी हुई है। यह है भारत की नारी। ख्याल कीजिए, जब महादेव जैसे देवता को भी
ध्यान छोड़ करके आना पड़ा। 88,000 वर्ष तपस्या की, थोड़ा मोरा। तो उस शंकर भगवान, लेकिन आज है दुर्भाग्य, लोग विदेशी नकल कर रहे। अरे नकल भी अकल से करो ना, नहीं तो शकल तो बिगड़ जाएगी। स्वामी विवेकानंद गए थे विदेश, वहां के लोगों ने कहा, उस समय में शिकागो शहर में हो रहा था विश्व धर्म सम्मेलन। सोचा भारत तो गुलाम देश है, वहां कौन विद्वान है, साधु पुरुष है। तो सारे विश्व के धर्मात्मा लोग, कवि, सारे लोग आए हुए थे। ये जब गए स्वामी विवेकानंद, तो सारे देश के पुस्तक बगल में सजाए हुए थे। सब सोचते मेरा धर्म ग्रंथ बड़ा, मेरा धर्म ग्रंथ सबसे अच्छा। तो धर्म ग्रंथ है तो अच्छा अच्छा। आजकल क्या हो रहा है हम लोगों में, हिंदू कहता हमारा देवता बड़ा, मुसलमान कहता हमारा अल्लाह बड़ा। अरे मूर्ख है ना, जब एक ही मूंग की दाल हिंदू के घर में है, आधा मुसलमान के घर में, मारपीट कीजिए मेरा दाल कीमती थे, मेरा दाल कीमती, क्या कहेगा मूर्ख की मूर्खा नाना, है ना। हिंदू कहते हैं हम बड़े, मुसलमान के हम एक मूंग दो फाड़ है, कौन ज्यादा कौन कम। अरे कौन ज्यादा कौन कम, कभी करना नहीं कजिया, एक बजत है राम, दूजो रहमान से रजिया, कहते दीन दरवेश दो सरता मिल सिंधु। अरे सबका मालिक एक, क्या मुसलमान क्या हिंदू, जो सबके मालिक है वो एक है ना। आया एक के देश से, उतरा एक के घाट, हवा लगी जब भरम की तो हो गई 12 बाट। ज्ञान के अभाव के कारण, दुर्दशा का कारण है ना, दुर्दशा के कारण है। एक ही है, एक ही हवा, एक ही पानी, एक ईश्वर के जाया है। न जाने कौन मूर्ख ने लड़ना मुझे सिखाया। तो स्वामी विवेकानंद जब गए, पुस्तक की सजावट देख करके देखता वेद कहीं है ये नहीं। ध्यान से देखते देखते सबके ऊपर में अनमनस्क के भाव से रख दिया था। सबका सोचना था बेस जो होता है आधार, नींव मजबूत होगा तब ना मकान बनेगा महाराज। इसलिए मेरा नींव मजबूत है, सबसे देखो कपार पर बैठा लिया सारे धर्म ग्रंथ को। देख रहे हो, उन लोगों का विद्वान का कथन था। स्वामी विवेकानंद देख रहे हैं, वहां बोलते क्या, 24 साल का नौजवान, वहां उद्भट विद्वान बैठा, तो कुछ बोलते तो बनता नहीं, तो मुस्कुराहट को कौन रोक सकता, हंसने लगे। मंच से एक विद्वान डॉक्टर बेंजामिन की नजर गई, ये नौजवान क्या देख रहे हैं, देखते हैं देर से हंस रहे हैं, रह के हंस रहे हैं। उठ के गए, कहा नौजवान इसमें क्या आप देखे कि हंस रहे हैं। कहा महाराज मैं जो चला इस सम्मेलन में भाग लेने, ते मेरे आराध्य देव शास्ता मेरे गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा कि बेटा तुम अल्प व्यय के हो, कम उम्र के हो, वहां उद्भट विद्वान होंगे, बेटा शिष्टाचार के साथ रहना। जब मैं यहां आया तो अपने गुरुदेव के वाणी को सत्य होते देखा। देखिए ज्ञान की थप्पड़ शुरू हो गया। मैं आया तो गुरु महाराज की वाणी को सत्य होते देखा। क्या देखा,
गुरु महाराज ने कहा उद्भट विद्वान सब हैं, सचमुच में आप विद्वान हैं। ये पुस्तक आपकी विद्वता को प्रदर्शित कर रही है। जिस पुस्तक को जैसे सजाना चाहिए वैसे आप लोग सजाए। धन्य है आप लोग। आज जितना धर्म ग्रंथ है, शिव के सबके कपार पर चढ़कर मेरा वेद बैठा हुआ, सबसे ऊंचे स्थान पर मेरा वेद बैठा हुआ है ना। सोचने लगा कि भाई तो ऊपर रखते थे छक्के मारता है, एक रन दो रन लेता ही नहीं। दूसरे दिन सजाया तो सबसे नीचे में रख दिया है ना। दूसरे दिन फिर विवेकानंद देखा तो और जोर से हंसा। का आज क्या देख रहे हैं कि सब में होर मच गया, सबसे ऊपर में रखते रखते बाइबिल को रखा था। विवेकानंद ने कहा जो कल सबके कपार पर बैठते हैं तब जब सबका नींव मजबूत होता है, तब आज सारे धर्म ग्रंथ का निचोड़ नींव मेरा वेद बना हुआ। लगाई नौजवान से पार नहीं पाओगे। जब इनका प्रवचन हुआ सारे विद्वान एक स्वर से कहे ही इज लर्नेड बियॉन्ड लर्निंग। ये विद्या से बाहर के विद्वान है। ए विद्वाना उठ के खड़ा हो, है ना। इसके सामने कुछ नहीं हो। सारे विद्वान खड़े हो गए। भारत विश्व का गुरु घोषित हुआ था। A man whose gigantic intellect indeed won to our greater university professor, where आज मेयर चिल्ड्रेन जितने यहाँ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हो, इस नौजवान के सामने बच्चा के बच्चा हो, उठ जाओ। जो भी अनमनस्क था उठना ही पड़ा और भारत विश्व का गुरु घोषित हुआ। दुर्भाग्य आज भारत के नौजवानों को जो धर्म ग्रंथ को नहीं जानता है तो डिस्को डांस करता। दुर्भाग्य है ये भारत के लिए। इसलिए धर्म का परिभाषा नहीं जानता है, धन को सर्वोच्च मानने लगा है, यहीं पर फेल कर रहा है। संघर्ष हित जीवन का एक अंग होता है। अभी सुन रहे थे अपने विद्वान संचालक महोदय वो बता रहे थे आपको अभिनंदन ग्रंथ में, अरे संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं बन सकता। संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं बन सकता। ठोकर खाए बिना सही इंसान नहीं बन सकता। शिल्पी के हाथ में गए बिना पत्थर भी भगवान नहीं बनता। तो गुरु के शरण में गए बिना कल्याण कैसे हो सकता। फेंका हुआ पत्थर है रोड पर, मल मूत्र विसर्जन लोग करते हैं। वही पत्थर कोई कलाकार लाते हैं, गढ़ते हैं, मूर्ति बना देते हैं, मंदिर में स्थापित कर देते हैं, करोड़ों में बिक जाता। भूल गया वही पत्थर वाला कितना लाख जूता खाया होगा ये पत्थर। आज भगवान बन के तैयार हो गया। जब पत्थर कलाकार के हाथ में गया तो भगवान बन गया। तो ये आदमी जो फंका हुआ है सदगुरु के शरण में जाएगा तो कल्याण नहीं होगा, लेकिन किनारे में बैठे रहेंगे तो इतना सस्ता नहीं है कि निकम्मा के पास भी पहुंच जाएंगे। इसलिए गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बिनो सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा जिन पर नहीं है उस अभागा को सत्संगो नसीब नहीं होता। आएगा बैठेगा, लेकिन पाप इतना जोर